दोस्तों, हम हैं कुरुक्षेत्र नगरी में, धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र में, और हमारे साथ हैं ऐसे लॉयर, ऐसे आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग के जनरल सेक्रेटरी शुभम, एडवोकेट शुभम जी। इन्होंने जो बुलंदियाँ हासिल की हैं छोटी उम्र में, बहुत ही जनहित की, जनहितैषी, उसी के लिए कर हम आज इनसे स्पेशल मुलाकात करने पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र में। तो हम दोस्तों आपसे रूबरू कराते हैं शुभम जी से, एडवोकेट से। शुभम जी, आप एसडीएम वाला किस्सा बताइए, एसडीएम कैसे सस्पेंड किया आपने? एक्चुअली मैंने नहीं किया, गवर्नर साहब ने किया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी। 7 अप्रैल के लिए हमें परमिशन लेनी थी, मीटिंग थी हमारी पुंडरी गांव में। हाँ। और जगह जगह की हम जब भी हम कोई मीटिंग करते तो हम उसकी पहले परमिशन लेते हैं, और फिर बाद में हम कोई भी कार्यक्रम होता है उसको करते हैं। तो माननीय सुशील गुप्ता जी का प्रोग्राम था पुंडरी के कुछ गाँव में। हमने कैथल एसडीएम को रिक्वेस्ट डाली कि हमें आप परमिशन दे दीजिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट भी ऐसे किया जिसको हम व्यक्त भी नहीं कर सकते, और इतने अभद्र टिप्पणियाँ शब्द उन्होंने हमें बोले, जिसमें तेरी माँ की गाली, और एक में लिखा कौन ही देंदे। और जब उसने तेरी माँ की गाली लिखी, उसके साथ ही उसने क्या किया, मियाँ खलीफा एक एक्ट्रेस हैं, पॉर्न स्टार हैं, उनकी फ़ोटो उन्होंने अपलोड की वहाँ पे। और जिसको जब मैंने देखा, मैं एकदम अचंभित हो गया कि यार एक ऐसे मुख्य पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कैसी सोच रखता है, और क्या ये निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई कर पाते हैं या चुनाव करवा पाते हैं। हमने देखा कि कैसे चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में धांधली, एक निर्वाचन अधिकारी ने कितनी बड़ी धांधली की। उसके बाद कुरुक्षेत्र का ये प्रकरण बड़ा ही शर्मसार करने वाला है। क्या नाम था एसडीएम साहब का? एसडीएम का ब्रह्म प्रकाश थे। ब्रह्म प्रकाश, देखिए उनका नाम पे 1 मिनट रोके हैं, ब्रह्म प्रकाश, भरम और प्रकाश, यानी वो भरम नहीं, वो भरम फैलाने वाले कहेंगे हम। बिल्कुल। वो बताइए सर आगे बात। और जब हमें पता चला तो मैंने अपने हायर अथॉरिटीज़ को, जो मेरे ऊपर थे, जिनसे मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, उनको मैंने इन्फॉर्म किया। उन्होंने तुरंत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा। उसके बाद जो एसडीएम साहब थे, उन्होंने कानापूर्ति करने के लिए 5 जो कर्मचारी थे उनको सस्पेंड कर दिया। अब गलती उनकी है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन धन्यवाद करते हैं माननीय गवर्नर साहब का कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को निर्वाचन की क्षमता में नहीं रहने दिया, और जो ये निर्वाचन प्रक्रिया ताकि कोई धूमिल ना हो, एक निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। लेकिन जो डीसी है वहाँ के, हमें उनसे भी शिकायत है कि वो भी अपनी कार्यप्रणाली को बखूबी निभाने में असफल रहते हैं जब इस तरीके के प्रकरण हमारे सामने आते हैं। शुभम जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है, और आप जो शुरुआत में जो भी जनहितैषी काम किए हैं कि तो हमारे दर्शकों को पता लगे। जब पहला काम मैंने 2019 में किया था, जब मैं दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रहा था। मैं एक्चुअली उस टाइम पे बीमार था, मुझे हार्ट की कुछ दिक्कत हो गई थी। जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा, मुझसे ना 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए गए थे रेलवे स्टाफ द्वारा। तो मैंने तुरंत माननीय रेलवे मंत्री को लिखा इस बारे, और उन्होंने अगले ही दिन अखबार में खबर आई कि नो पे नो बिल। अगर आप पे नहीं करते हो, पे करते हो और बिल नहीं आपको मिलता, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आपने खाना ले लिया, अगर आपको बिल नहीं दिया जा रहा है तो आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रोको, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये रेलवे स्टेशन पर आप देखते हो, रेलवे की खान पान की रेडियो पर, स्टॉलों पर जो लिखा होता है नो पे नो बिल नो पे, यानी अगर आपको बिल नहीं दे रहे हैं तो उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके जनक या इसकी शुरुआत कराने वाले हमारे साथ है एडवोकेट हमारे छोटे भाई शुभम जी। और इसके बाद अभी 2019 में जब मुझे अपनी कानून की विद्या लेनी थी, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाह रहा था। यहाँ पे 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने लागू किया था, और वो भी ऐसा आधा अधूरा आरक्षण जिसमें जनरल कैटेगरी के गरीब विद्यार्थियों को कोई मॉनेटरी रिलीफ नहीं मिलती, ना कोई स्कॉलरशिप मिलती। बस एक इन्होंने लाठी पकड़ा दी कि अंधा उससे चल भी ना पाए और ना आगे गिरे भी ना, चल भी ना पाए, वो स्टिल रहे। ऐसी स्थिति इन्होंने जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए कर दी। एक आरक्षण तो दे दिया उनको अपंग बनाने के लिए, ताकि वो आगे जो 90% के लिए तैयारी करता था, अब उसको लगता है कि 40% में उसका नंबर पड़ जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को जरूरत थी सिर्फ स्कॉलरशिप्स की, मॉनेटरी रिलीफ की और फीस में छूट वगैरह की।
जबकि सरकार ये सब करने में आज तक फेल हो चुकी है। दूसरी हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने भी जूं का तूं जो रिजर्वेशन पॉलिसी केंद्र सरकार ने लागू की थी उसको लागू करने का एक प्रयास किया था, लेकिन ये बेचारे विफल हो गए क्योंकि हमारे खट्टर जी जो थे उनको पता तो है नहीं है, वो अधिकारी मनोहर लाल खट्टर की बात कर रहे हैं, उनको पता तो नहीं था। और हमारे जो सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्री थे कृष्ण बेदी, हाँ कृष्ण बेदी, जिनके अंडर ये महकमा आता है, उन्होंने, मैं उनसे काफ़ी बार मिला, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर 2019 में मैंने केस फाइल किया, माननीय हाई कोर्ट से उनको डायरेक्शन हुई कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। 21 में उन्होंने कहा कि हम 10% रिजर्वेशन देंगे ऑल इंडिया कैटेगरी का और स्टेट कोटा का। ऑल इंडिया कैटेगरी में इन्होंने 10% इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि एक रिलीफ मिली जनरल कैटेगरी के गरीब विद्यार्थियों को। लेकिन आज भी हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट, जितने भी यूनिवर्सिटी हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आती है हरियाणा के, उनमें सिर्फ 10% की जगह 5% आरक्षण दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़े? जब मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी जो विद्यार्थियों के लिए काम करे, युवाओं के लिए रोजगार सृजन का काम कर रही है और सभी के लिए एक समान फ्री शिक्षा, दिल्ली मॉडल, मैं दिल्ली मॉडल हरियाणा में चाहता हूं। माननीय केजरीवाल जी को सोच को इसीलिए मैं प्रोत्साहित करता हूं, इसीलिए उनके सपोर्ट में आज हम इस सभा में भी आए हैं, इस रैली में भी आए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि माननीय केजरीवाल जी की सरकार हरियाणा में आए। भगवंत मान जी का जो रोड शो हुआ है कुरुक्षेत्र में, इंडिया गठबंधन के जो डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, इनकी क्या देखते हैं, क्या प्रभाव रहेगा भगवंत मान का? सुशील गुप्ता जी का नाम और उनका जो चरित्र है वो दोनों ही एक जैसे हैं। उनका नाम सुशील है, वो चरित्र से भी उतने ही सुशील है। हर एक आम नागरिक से प्यार से मिलते हैं, उनके दुख सुख में उनका साथ निभाते हैं। ये जो क्वालिटी हमारे प्रत्याशी में है, ये समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगी, 36 बिरादरी का विकास करने में ये कामयाब है। मेरा सवाल भगवंत मान को लेके था, भगवंत मान का क्या प्रभाव है? भगवंत मान जी जो पंजाब में कथनी और करनी में क्या? देखो, कथनी और करनी दोनों समान है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। हालांकि कुछ समस्याएं आती हैं, विपक्ष जो एजेंडा चलाता है कि इनको बदनाम कर दिया जाए, और इसी कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए हमारे दिल्ली के कई मंत्रियों को भी जेल में डाला हुआ है, जिसका कोई आधार नहीं है। बहुत जल्द जो रियलिटी है वो समाज के सामने आएगी, देश के सामने आएगी, और देश अपने बेटे केजरीवाल को एक मौका जरूर देगा। केजरीवाल को जेल होने पर आम आदमी और इंडिया की राजनीति लगाओ, आम आदमी के जेल में क्या है? केजरीवाल जी को जेल नहीं है, उनको तो बस एक बंदी बना के रखा हुआ है ताकि वो अपने जो चुनाव का काम है वो ना कर पाए, लोगों तक ना पहुंच पाए। उनको तो एक बंदी बना के रखा है। जेल तो तब होगी जब उन पे कन्विक्शन हो जाएगी, उन पे वो दोष साबित हो जाएगी। अभी तो सैकड़ों लोगों को उन्होंने विटनेस बना रखा है, किसी ने उनका नाम नहीं लिया। 4 लोगों ने कहा कि वो वहाँ पे खड़े थे, ऑफिस में हम गए थे, बस इतनी सी बात पे एक नाम लेने पे उनको। अंत में शुभम जी आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? क्या